अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहा। दोस्तों, रमजान का महीना एक बहुत ही पाक और मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह पाक अपनी अनगिनत रहमतें और बरकतें अपनी उम्मत पर नाजिल करता है। क्या आप जानते हैं कि रमजान में जिनका इंतकाल होता है उनके साथ क्या खास होता है? क्या यह सच है कि रमजान में मरने वाले शख्स को जन्नत का रास्ता तय हो जाता है? और क्या कभी आपने सुना है कि रमजान में मरने वाले को कब्र के अजाब से निजात मिल जाती है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि रमजान में फौत होने वाले के साथ क्या होता है, क्या उनकी मगफिरत होती है और अल्लाह पाक उन्हें किस तरह से अपनी रहमतों से नवाजता है। साथ ही हम आपको यह बताएंगे कि जिन घरों में इफ्तार के बाद बर्तन नहीं धोए जाते वहां क्या मुसीबतें आती हैं और हजरत अली रजी अल्लाहु तआला अन्हु ने इस बारे में क्या फरमाया। हम यह भी बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी से क्या 4 बातें कहीं और किस गलती से बचने की हिदायत दी। इसके अलावा हजरत अली रजी अल्लाहु तआला अन्हु ने खाना खाते वक्त कौन सी गलती से बचने की नसीहत दी। हम यह भी जानेंगे कि रमजान के इस मुबारक महीने में मरने वाले को क्या खास फजीलत हासिल होती है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें आपके लिए एक अनमोल सच्चाई छुपी है जो आपकी जिंदगी को रोशन कर सकती है। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रमजान का महीना बरकतों, मगफिरत और आज़ादी का महीना है। आइए इस पाक महीने के बारे में और जानें और अल्लाह की रहमतों को महसूस करें। दोस्तों, अक्सर यह सवाल हमारे जहन में आता है कि क्या रमजान में मरने वाला शख्स सीधा जन्नत में जाता है और उसे अजाबे कब्र नहीं होता? क्या रमजान में इंतकाल करने वाले को कब्र का हिसाब नहीं दिया जाता और वह सीधे जन्नत में दाखिल हो जाता है? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अनस बिन मलिक रजी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रमजान में मर्दों से अजाबे कब्र उठा लिया जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह उसे कयामत तक रोजे का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल करता है अगर वह ईमान के साथ मरा है तो उससे कब्र का हिसाब नहीं होगा और अल्लाह पाक उसे आसानी से जन्नत में दाखिल कर देगा। हजरत अनस बिन मलिक रजी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वह शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत न हुई। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताईं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स जाकर पूछा, या अली, मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है और मैं बातों को भूल जाता हूं। तो हजरत इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए बंदे, खुद तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है, तुम गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाता है उसका दिमाग कमजोर होता जाता है और जिस्मानी बीमारियां वजूद में आने लगती हैं और यह वह शख्स होता है जो बातों को भूलना शुरू कर देता है। तो एक शख्स हजरत इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करने लगा, या अली, मैं किस तरह से खाना खाऊं जिससे मेरा दिमाग और जिस्म सही रह सके? हजरत इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह तबारक व ताला का नाम लेकर खाओ, खाना बैठकर खाओ, सीधे हाथ से खाओ और भोजन को ठंडा करके छोटे छोटे निवाले में तोड़कर खाओ और अच्छी तरह से चबाओ। भोजन के तुरंत बाद पेट भरकर पानी न पियो। याद रखो, अल्लाह की रहमत और बरकत भोजन में है, इसलिए इसे सही तरीके से खाना चाहिए। जो इंसान इस्लामी आदाब के अनुसार खाना खाता है और खाना खाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करता है तो वह खाना उसके जिस्म के लिए शिफा बन जाता है, दवा भी बन जाता है और उस भोजन में अल्लाह की बरकत और रहमत का वफा हो जाता है। ऐसा खाना न सिर्फ हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद है बल्कि यह हमें दीन और दुनिया में सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताईं। एक शौहर ने पहले ही मुलाकात में अपनी बीवी को यह नसीहत दी कि मेरी जिंदगी में आई हो तो इन 4 बातों का ख्याल हमेशा रखना।
नंबर 1, मुझे आपसे मोहब्बत है, इसीलिए मैंने आपसे शादी की। अगर आप मुझे पसंद नहीं होती तो मैं निकाह के जरिए आपको अपने घर में नहीं लाता। और मैं एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो सब्र करना और छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देना। नंबर 2, मुझे ढोल की तरह न बजाना। बीवी ने पूछा, इसका क्या मतलब है? शौहर ने कहा, अगर मैं गुस्से में हूं तो मुझे उस वक्त कोई जवाब नहीं देना। तो दोस्तों, अगर मर्द गुस्से में हो और औरत नजरअंदाज कर जाए, या फिर औरत गुस्से में हो तो शौहर भी नजरअंदाज कर जाए, तो यही बेहतर है। दोनों का एक साथ गुस्सा करना ऐसा है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचना हो, क्योंकि अगर रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो वह टूट जाएगी, लेकिन अगर एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो वह नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे राज की हर बात करना, लेकिन लोगों के गिले शिकवे और शिकायतें कभी नहीं करना। नंबर 4, दिल एक है, या तो उसमें मोहब्बत रह सकती है या नफरत। एक वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर जिंदगी में मेरी कभी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है। इसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु ने क्या फरमाया। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर कहने लगी, या अली, आखिर मेरी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियां खत्म ही नहीं होती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, तेरी एक आदत ने तुझे परेशान करके रखा है। वह औरत कहने लगी, या अली, कौन सी आदत? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ किए बिना रात को ऐसे ही छोड़ देता है तो शैतानी जिन मैले बर्तनों की महक को सूंघते हुए उस घर तक पहुंचते हैं, और फिर उस घर के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और घर का सुकून और बरकत खत्म हो जाती है। ए औरत, अपने रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया करो। अल्लाह के करम से शैतानी जिन तुम्हारे घर से दूर रहेंगे और हर परेशानी तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था, और जन्नत से निकलने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वह ऐसा क्या करे और ऐसी कौन सी चाल चले ताकि वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रुसवा कर सके। एक दिन उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं, मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस ने उन्हें देखा तो उसका दिमाग जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए बड़ा जहर भरा हुआ था। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर मोर के पास पहुंचा और बड़े ही हमदर्दाना लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा, तो तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकलोगे। ये मेरा दावा है। मोर ने इब्लीस की बात सुनी तो वह फिक्रमंद हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं? मैंने काफी सोचा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं, वह भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया, तुम यह नहीं जानते हो कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को छोटे से मोती में तब्दील कर सकता हूं। तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। यह कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और अपने आप को छोटे से मोती में तब्दील कर लिया। फिर मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हो गया। यूं इब्लीस मोर की मदद से जन्नत में चला गया। फिर मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा अपने ऊपर कोई जादू किया और इंसानी शक्ल में आ गया। इंसान की शक्ल में आने के बाद इब्लीस ने अपने जाल से अम्मा हव्वा को बरगलाने की कोशिश शुरू कर दी और कहने लगा, अगर तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हव्वा ने कहा, यह दरख्त तो मन्नू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस ने फिर दोबारा कहा, अगर तुम इस दरख्त का फल नहीं खाओगी तो जन्नत से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें भी और आदम को भी। इब्लीस मालूम आखिरकार अपनी चाल में कामयाब हो गया और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने उसकी बातों में आकर उस मन्नू दरख्त का फल खा लिया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई और कहने लगी, मैंने इस मन्नू दरख्त का फल खा लिया है, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अफसोस, तुमने यह क्या कर दिया। फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर कर दिया कि वह भी इस दरख्त का फल खाएं, और यूं उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर, जो इब्लीस को अपने मुंह में लेकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वह यह सब देख रहा था
और यूं मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप आसमानों की जन्नत से उतरकर जमीन पर आ गए। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि जमीन पर हजरत आदम और हव्वा के आने से पहले क्या था, कौन सी मखलूकात थीं और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी और जमीन और आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी। प्यारे दोस्तों, याद रहे जो फल मन्नू था उसके बारे में कहा जाता है कि वह गेहूं था और इसी गेहूं को इंसान की खुराक बना दिया गया और इसी गेहूं की इंसान को जमीन पर तलब रहती है। और जहां तक बात है मोर की, तो मोर आज भी एक दिलफरेब परिंदा है कि जो भी उसकी चमक दमक पर मस्त होता है वह सब भूल जाता है, जैसा कि अम्मा हव्वा को इब्लीस ने मोर के साथ मिलकर बरगलाया था। याद रहे कि आदम, हव्वा, मोर और सांप को एक साथ जमीन पर उतारा गया था और उस वक्त यह जमीन बिछी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर पहले क्या था। तो याद रहे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने जमीन और आसमान को 6 दिनों में तख्लीक किया है, और एक जगह इरशाद फरमाया है कि जमीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इस जमीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। इस जमीन पर पानी ही पानी था और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर जमीन को बिछाया। और एक जगह यह बात भी मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने जमीन बिछाई तो यह जमीन हिल रही थी। तो अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया जिससे यह जमीन टिक गई। दोस्तों, याद रहे कि पानी ही वह चीज है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात को पैदा फरमाया और पानी को अल्लाह ने जिंदगी की बुनियाद बनाया। और कहते हैं कि आदम से पहले आसमान भी नहीं थे और अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया। इन आसमानों की जगह पर धुआं ही धुआं था, कुछ भी नहीं था, हर तरफ धुआं ही धुआं था। और फिर अल्लाह ताला ने धुएं से आसमान बनाए और सिर्फ 2 दिनों में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तख्लीक फरमाए। और जब आसमानी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई तो अल्लाह फरमाता है कि इसमें हमने सितारों के मानिंद चिराग रोशन कर दिए। यानी आसमानी दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात को चमकते हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला ने 4 दिनों में जमीन और इसका सारा निजाम बनाया। ये पहाड़, ये जंगल, ये दरिया और समुद्र, ये सहरा और मैदान, ये सब अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से सिर्फ 4 दिनों में तख्लीक किया। और फिर अल्लाह ने आसमानों से बारिश बरसाई और अपने हुक्म से जमीन के ऊपर तरह तरह के दरख्त, पौधे और सब्जियां उगा दी। दोस्तों, मालूम हुआ कि जब आदम नहीं थे तो तब भी यह कायनात थी। जब आदम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को तरतीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने पहले तो उन्हें जन्नत में रखा और फिर इब्लीस मलौकी मक्कारी की वजह से हजरत आदम को जन्नत से निकलना पड़ा। तो अल्लाह ताला ने उन्हें इस जमीन के ऊपर भेजा और यही अल्लाह की मंशा थी। यहां आपको यह बताते चलें कि रिवायत में यह बात मिलती है कि यमन से कुछ लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। तो उन्होंने यह सवाल किया कि यह कायनात कैसे पैदा हुई। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यह कायनात मौजूद न थी तो तब भी अल्लाह की जात मौजूद थी और अल्लाह का अर्श पानी पर था। इसके बाद अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया और लोहे महफूज में हर चीज को लिख दिया। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला की जात मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी। और तमाम जहानों को पैदा करने वाली जात अल्लाह की ही है। जमीनों को, आसमानों को पैदा करने वाली जात अल्लाह की ही है। जन्नत और दोजख को भी पैदा करने वाली जात अल्लाह की ही है। अल्लाह ताला की मखलूकात कहाँ कहाँ हैं और कैसी कैसी मखलूकात हैं, यह अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला की कुदरत भी वसी है और अल्लाह ताला का इल्म भी वसी है और इंसान की अक्ल बहुत सीमित है। इंसान सिर्फ इतना ही जानता है जितना अल्लाह ने उसे इल्म दिया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखता है और हिकमतों वाला है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है ताकि हम और ऐसी इल्मी और इस्लामी वीडियो लाते रहें। आपकी मदद से ही हम अपनी इस कोशिश को और बेहतर बना सकते हैं। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम और भी अहम और फायदेमंद बातें साझा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशी और बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे और हमारी जिंदगी को अपनी रहमत से सजाए।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।